तरह ना उसकी अना मजरू होती है, ना किसी तरह से उसके ईमान पे कोई फ़र्क पड़ता है। और हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम जिसको जो चीज़ दें वो उसके लिए सही हो। तो जो ज़कात लेने वाले हमारे पास ज़्यादा आते हैं, जो ज़कात के हक़दार होते हैं, और हम उनसे सिर्फ ये पूछते हैं, कोई उनके घर नहीं जाते, कोई उनसे चेक नहीं करते कि क्या है। जैसे कई अस्पतालों में होता है कि पीछे पीछे एक नुमाइंदा जाता है, देख कर आता है आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। और ज़कात में भी कहते हैं कि जी थोड़ा सा तो हिस्सेदार बने। इस पर मेरा बहुत सारे अस्पतालों से इख्तलाफ रहता है कि जो ज़कात लेने वाला है वो बेचारा किस चीज़ का उसमें और वो कैसे दे सकता है। एक ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जी आप जब तक उसमें कुछ देंगे नहीं तो आपको एहसास नहीं होगा आप पे क्या खर्च किया। उस बेचारे से तो बस का किराया नहीं दिया जाता, आप उसके क्या उससे लेके इम्पोर्टेंट बात है। मैनी हॉस्पिटल्स आर डूइंग दैट। मैं जिनको जानता हूँ कि जी ज़कात दे रहे हैं, हम ज़कात तो आपको देंगे मगर आप भी इसमें कुछ पोर्शन अगर दे सकते होते तो आपसे ज़कात क्यों मांगते, और वो क्यों आते हैं आप तक चल के। कितनी सही बात है। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये तो सारी सिलसिले हैं, लेकिन अभी एक दफ़ा फिर मैं वही सवाल करना चाहूँगी, अगर हम इंडस जैसा ही या इसी को हम तो चाहेंगे कि ये मज़ीद फ्लरिश करे और एक्सपेंड हो, ज़्यादा बेड्स हों, ताकि मरीज़ अगर, क्योंकि जो यहाँ सेहत के मामलात हैं पाकिस्तान में वो मुझे पूरी दुनिया में नहीं दिखाई देते। आप मुझसे ज़्यादा घूमते हैं और आपने देखा होगा जो यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम परेशान होते हैं। लेकिन मेरा आइडिया थोड़ा सा आपसे मैं शेयर ही करना चाहूँगी कि व्हाई नॉट द सेकंड, हम इसको हम कितना अरसा, हमें कितना इसको एक्सपेंड करना है, हमें कितना टाइम चाहिए कि हम इसमें मज़ीद चीज़ें डाल सकें। जैसे हम बेड्स की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी हमने वहाँ पर इम्प्लांट करनी है। सो कितना टाइम चाहिए अभी हमें? देखें जिस तरीके से दुनिया तेज़ चलती है, टाइम कहना गलत होता है कि उससे पहले हो जाता है। ठीक है, तो मगर मुझे ये लगता है कि अभी 4-5 साल इसको पूरा इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है, पूरा बन जाए, ये हो जाए। अगर मौका होगा, अल्लाह ताला चाहेगा और उसकी वो होंगे और इसको आगे बढ़ा के इसके अलावा इंडस 2 और मज़ीद जगहों पे होगा, वो ज़रूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसको एज अ हॉस्पिटल ही कहीं रेप्लिकेट करें, मगर हॉस्पिटल की जैसे एक चीज़ होती है फैमिली मेडिसिन। फैमिली मेडिसिन जो है वो आपके अस्पताल में आने वालों के 70% मरीज़ों को वहीं पे बग़ैर दाखिल किए ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे इरादे में है कि हम फैमिली मेडिसिन के क्लिनिक्स और खोलें, पहले अपने इलाके में, फिर दूसरे इलाकों में, और हो सकता है शहर के बाहर भी, जिसमें मरीज़ को वहीं पे उनकी जो ज़रूरत है वो मिल जाए। उसमें से जिनको फिर दाखिल होने की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ इमरजेंसी में जैसे हमारी बहुत आते हैं, उनमें से कई फ़ीसद का बेशतर को अस्पताल आने की, मतलब इमरजेंसी में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में अननेसेसरी वो होता है। तो इसलिए वो अगर डॉक्टरों ने देख ले, इनकी बीमारी देख ले, दवा दे दे, टेस्ट करा ले, दोबारा बुला के देख ले, तो बहुत का बहुत इलाज हो जाता है। एक सवाल मेरे जहन में आ गया अचानक से, तो मैंने कहा चले पूछ लूं। ज़रूर। ये हमारे यहाँ जो माशाल्लाह इतने ग्रेजुएट्स बन के और डॉक्टर्स हमारे MBBS निकलते हैं, निकलते नहीं हैं, निकलती हैं। एक ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, निकलते नहीं हैं, जिसमें बगैर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए, मगर कसूर सुप्रीम कोर्ट का ये, उन्होंने एक ऐसा पास कर दिया रूल कि जी जो मेरिट पे बराबर होंगे। बिल्कुल सही किया इन द क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड इन फ्रंट ऑफ देम, मगर उससे हुआ ये कि इस वक्त सारे मेडिकल कॉलेजेस में 15% लड़के हैं, 85% लड़कियां हैं, जो आगे चल के फॉर वेरियस रीजंस नहीं प्रैक्टिस करती, डॉक्टर नहीं रहती। बहुत सारी होती हैं मगर बहुत सारी नहीं करती। कई शोबे ऐसे हैं जिनमें आप पैसे लेके घूमें, एडवर्टाइजमेंट लगाएं, मगर चूंकि लड़के नहीं हैं, लड़कियां जाना नहीं चाहती, तो वो खाली रहती हैं। इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर लड़कियां निकल रही और अगर वो सब काम करें, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक है। और लेकिन अगर वो घरों में है तो हमारे लिए तो वो बेकारी साबित हो ना कि हमने इतना पैसा भी लगाया। बहुत बड़ी चीज, इतनी मुश्किल पढ़ाई, इतना सब कुछ, ये मैं नहीं इसमें पढ़ना चाहता कि उनके माँ बाप उनको क्यों डॉक्टर हमें इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मसले हैं। हम फिर उसमें जब फंस जाते हैं तो फिर हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो फंसे हुए हैं। और अगर इसको नहीं सॉल्व किया गया तो इस मुल्क में हेल्थ केयर डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। आप कहाँ तक 15% लड़के, वो सारे के कराची के सारे लड़के बाहर भाग जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको आप यहाँ पे नहीं करते। नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ उनकी ट्रेनिंग नहीं होती और रहना नहीं चाहते। और फिर दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर वही प्रॉब्लम है कि इतनी मेजॉरिटी लड़कियाँ जो डॉक्टर बन रही हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रही। अच्छा, इसी से लिंक करता हुआ क्वेश्चन मैं करना चाह रही थी कि अब चलें थोड़ी देर इस इशू को साइड पर रखते हैं। जो निकल रहे हैं MBBS, वो क्या इंडस को सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि हम आपके हाथ में हाथ डाल के सर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी मजीद काम करना चाहते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेकिन सर मैं बड़ी माजरत के साथ, डॉक्टर आप भी हैं, जिस तरह मैं सड़कों पर डॉक्टर्स को देखती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का, मतलब आपसे मुराद इन लोगों का ये काम है कि आप इस तरह अपनी मुतालबात या व्हाटएवर यू कॉल्ड
आप इस तरह मनवाएं, आप एक प्रेस्टीज रखते हैं, आपकी एक इज्जत है, हाउ यू कैन डू दैट? वेल आई थिंक व्हेन योर बैक इज़ टू द वॉल, और जब आपने तमाम चीज़ें कर ली हों, इस मुल्क में जमहूरियत कही जाती है, मगर आपने जिसको वोट दिया हो अगर वो आपकी बात ना माने तो वो अगली दफ़ा फिर भी आपके वोट के बगैर आ जाता है। तो जमहूरियत तो ऐसी नाम की है, तो जो ऑप्शंस लोगों के पास बड़े लिमिटेड हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि सड़कों पे निकलना नहीं चाहिए, मगर उनकी जो मजबूरियाँ हैं और उनकी जो वाकई जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन है, उनको सही तरीके से सुनना भी चाहिए, एड्रेस भी करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही जब आप टकराव की हद तक पहुँच जाए जब ही सुना जाए, जब ऊपर से एक वो आए ज़बरदस्ती का एक आप पर लाजिम किया जाए कि अब आपको सुनना है, जब भी आप सुने, उससे पहले भी की जा सकती हैं। और ये अगर डॉक्टरों को बेहतर नहीं सहूलतें देंगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस आहिस्ता आहिस्ता, हेल्थ केयर भी आपका फेल हो गया है इस वक्त आपके मुल्क में। हम हॉस्पिटलों की बात करते हैं, हमें बात करनी चाहिए प्रिवेंटिव की, ताकि हम वहाँ से बचाएं, उससे पहले कि अस्पताल आने की ज़रूरत पड़े। मगर हम कोई आगे की नहीं सोचते कि भाई ये जाएगा कहाँ। अगर आप लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारे पास जब डिजास्टर हो जाते हैं ना तो फिर हम काम करना शुरू करते हैं। सारी जिंदगी फायर ब्रिगेड की तरह चलते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं। नोबडी इज एक्चुअली प्लानिंग अहेड टू थिंक कि क्या जरूरत होगी आगे। दे आर जो आपके बैचलर्स और एमबीबीएस आते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं आके वॉलंटरीली काम करने? नहीं, वॉलंटरी काम नहीं करते, उनको सैलरी दे के रखते हैं। ये नहीं है कि मगर मुश्किल से मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते, और जिस तरह के हम चाहते हैं उसमें मुश्किल होती है। आते हैं, और आजकल मसला ये हो गया, एक जूनियर डॉक्टर के साथ वो एक तनख्वाह पे बेचारा काम नहीं कर सकता, या ना काम नहीं कर सकता, 2, 3, 4 जॉब्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये तो ज्यादती है ना, उसके साथ भी है और मरीजों के साथ भी है, दोनों के साथ है। हाँ। तो कोई रियलिटी इसका चेक होने की जरूरत है कि क्या करें उसके साथ। अच्छा, एक कॉलर आ गए हैं हमारे पास, खिजर फ्रॉम कराची। खिजर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खिजर। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए जी। मेरे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को सहूलियात नहीं दी जाती हैं, हाँ। और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए, हाँ। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा है कि डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते, जिस तरह पाकिस्तान में हालत है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल में मरीजों को चेक नहीं करते हैं और बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, जबकि क्लिनिक में हम जाते हैं तो वो सही तरीके से चेकअप करते हैं और बड़े अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। तो क्या इस सिलसिले में डॉक्टर्स खुद कुछ इक़दाम करेंगे, या इसके लिए भी अवामी नुमाइंदे जाकर डॉक्टरों की अखलाकियात ठीक करने के लिए इक़दाम करेंगे? अच्छा खिजर, काफी गुस्सा है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं तो खुद काफी खफा थी डॉक्टर से, मैं तो चाह रही थी कि कोई डायलॉग हो इसके ऊपर। मेरे साथ खुद हो रहा है, डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बहुत नामुनासिब रवैये से पेश आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो खिजर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कमेंट ले लेती हूँ। बेसिकली हमारा टॉपिक कुछ और था, वो मैंने ऐਵੇਂ ही थोड़ा सा शुगल के लिए बात जरूर पूछे इस पे। और आपका सही कह रही हैं कि जो सरकारी अस्पताल में या किसी भी इस तरह के अस्पताल में जो लोगों का एटीट्यूड होता है, जिस तरह मरीज़ों से डील किया जाता है, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये सवाल ये है कि क्या सारी दुनिया में ये होता है? हाँ, जिस दुनिया में भी आप 2 तरह के सिस्टम चलाएंगे कि एक प्राइवेट स्कूल रखेंगे, एक पीला स्कूल रखेंगे, मिनिस्टर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा पीले में, यही होगा जब तक आप, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी तरह से आती रहेगी जब तक कि आप इंडिया में जो उनके पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें से बहुत सारे में उन्होंने अपने डॉक्टरों को अच्छी सैलरी दे के उनको प्राइवेट में नहीं जाने देते, उनको वहाँ वो सेटिस्फाई करते हैं, तो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट है। अदर देन दैट ज़्यादातर अस्पतालों में जहाँ पे अगर प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस है वहाँ पे ये है, और जब तक के पब्लिक सेक्टर को आप एक कॉर्पोरेट की तरह नहीं चलाएंगे कि उसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम हो या जो उसमें काम करने वालों का स्टेक हो, ताकि उनको लगे कि जी मेरी रोज़ी इसी से है और मेरी इज़्ज़त भी इसी से है। जब तक वो होगी ना, उनकी रोज़ी उससे है, वो शाम से कमाते हैं, ना इज़्ज़त उससे है, वो शाम की प्रैक्टिस भी सुबह से करते हैं। उन दोनों को अलग कर दें। ये कोशिश की गई थी मगर ये फॉर्मूला फेल हो गया, इसलिए कि जिन डॉक्टरों को उन्होंने रखने की कोशिश की, जो वो रोज़ाना हर महीने घर लेके जाते थे कमा के, उससे आधे भी नहीं पैसे दिए, तो ज़ाहिर है उन लोगों ने छोड़ दिया, फिर दूसरे तरह के आ गए। मगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ आप डॉक्टर जितने बना रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं प्रैक्टिस में, दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में ये हाल है। हाउ डू यू डील विद इट? मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि जो हम महीने का अस्पताल में खर्च करते हैं,
पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा बड़े होने में इससे कई गुना ज़्यादा होता है और रिटर्न कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम सब अपनी ईमानदारी से यही सवाल पूछने वाले हजरात ऐसे और भी ट्रैफिक लाइट पे भी तो रुके, हेलमेट भी तो पहने, बहुत और सारी बहुत सारी चीजें करें। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बुरे अच्छे हैं, उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मगर हमें ईमानदारी से अपना काम करने की जरूरत है। और ये जरूरी नहीं कि आपके ऊपर डंडा चलेगा तो आपने काम करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जफर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और मुझे बहुत एक मरतबा फिर सीखने को मिला। और दुआ यही कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी इंडस को डोनेशन बहुत अच्छे मिले और हम मजीद आगे बढ़ें और इंडस के हॉस्पिटल की जो भी आइंदा आने वाले दिनों के ख्वाब हैं वो सारे पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। आपका भी और आपकी टीम का भी और न्यूज़ 1 का भी बुलाने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। आज हमने आपको दोनों डॉक्टर से मिलवाया। पहले आपको स्किन स्पेशलिस्ट से मिलवाया ताकि आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स पे बात हो, फिर आपको एक ऐसे इदारे के डॉक्टर से मिलवाया जो कि फलाह का काम करते हैं और लोगों को मुफ्त सेहत बांट रहे हैं, लेकिन कोई है जो इंडस का आकर हाथ बटाए और उनका हाथ थामे और उनको आगे लेकर चले। इसी सब के लिए आप इनको डोनेशन दे सकते हैं। आपको नंबर्स बता दिए गए, अकाउंट नंबर भी आपको दे दिया गया। आप इन पर कांटेक्ट कीजिए और इनके साथ ज़रूर जलन होकर काम कीजिए। अपना फीडबैक आप हमें किस तरह पहुंचा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं सबसे पहले chuloasman@news1tv.tv। इसके अलावा फेसबुक अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, सो आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/chuloasman। इस पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी अच्छी या बुरी बात मेरी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। कल भी आपसे मेरी इंशाल्लाह मुलाकात रहने वाली है एक नए और बहुत मज़ेदार प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।